मैंने देखा कि उन लोगों ने एक तो वो लोग जिन्होंने बड़े अर्ली एज में काम शुरू कर लिया, उनका मैंने देखा कि सक्सेस ग्राफ जरा बेहतर है। और दूसरे वो लोग जिनकी जिंदगी में काफी ट्रेवल है, उनकी लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स कोई रात से पर्दा हटा दे कि बेसिकली ट्रैवलिंग तो अपना एक पैशन है जिसको आप लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ अली अब्बास को कैसे जाना चाहते हैं? मुझे हमेशा से वो काम ज्यादा अच्छा लगता है जो कोई ना कर रहा हो, जो कोई ना कर रहा हो, जिसमें गैप हो, जिसमें कोई कंपटीशन ना हो, जिसमें कोई लड़ाई ना हो किसी के साथ, जिसमें कोई क्लाइंट्स के साथ या वो खींचातानी होती है कि वो कहते हैं कि क्लाइंट्स मेरे पास आ जाए, वो कहते हैं मेरे पास आ जाए। आपको क्या लगता है कि जो स्पीकर है ना उसकी क्या क्वालिटीज है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे डिबेटर भी रहे, और ये चीज मैं कहती हूँ कि मैं डिबेटर रही, फिर वो रेडियो जॉकी वाली लाइन में। प्लीज जब कोई आपको टाइम दे, वो टाइम पे जाए 10 मिनट पहले। बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेशनल है, यहीं से अंदाजा लगा लेना आपका कि आप लोग प्रोफेशनल हैं या आप लोग का क्या मिजाज है। जो भी हमें सुन रहे हैं इस टाइम, आप उनको क्या कहते हैं कि अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग है ना जो आपकी, वो किस प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा अच्छी है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो अगर आप स्टार्ट वो ना करें। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, रज़ा नकवी हियर, एक और गेस्ट के साथ आपके सामने। बिलियनेयर ड्रीम पॉडकास्ट में आज कल जो मेरे पास गेस्ट आ रहे हैं ना वो है सीईओज, ट्रेनर्स, स्पीकर्स और एचआर से रिलेटेड। अब ये सारे गेस्ट बुलाने का मकसद क्या है कि आप जैसी जो यूथ है ना उनको फर्स्ट स्टेप पता लगे, गाइडेंस मिल सके कि हमारे जो टेक्नोलॉजी जिस तरह इवॉल्व हो रही है उसमें क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस तरह से जो है वो आप अपने करियर को आगे लेके चल सकते हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे बड़े ही कहते हैं, आप कह लें स्पेशल गेस्ट हैं, और मैंने कहा कि सर आज तो आप मुझे पॉडकास्ट देके जाएंगे, और इनके साथ पॉडकास्ट करके ना आज वो लोग जरूर इनका पॉडकास्ट सुनेंगे जो जानना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या। क्योंकि लोगों को ना इनके बारे में पता लगता है कि ये बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं, स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, ये सबको पता है। और अगर मैं भी नाम इनका लूं, अली अब्बास साहब, ये सारी बातें जान के आप कहेंगे हाँ ये तो है, लेकिन ये करते ही क्या है? हम लोग ना अभी बैक स्टेज बात करते हैं कि सर आज तो आप बता ही दें आप करते ही क्या, ताकि लोगों को पता लगे सर घूमने के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रिदा। कैसे सर? फुल ऑफ एंजॉय जबरदस्त। सर पहले तो ये बता दें कि आप लाहौर से हैं, कहाँ से? जी मेरी वैसे बर्थ दुबई में हुई थी। हाँ। मैं जिंदगी के पहले 10 साल दुबई गुजारे, अगले 10 साल सियालकोट गुजारे, अब पिछले 24 ईयर से मैं लाहौर में हूँ। माशाल्लाह। तो सर अब आप मुझे ये बता दें कि घूमते फिरते तो आप माशाल्लाह रहते हैं, लोग आपको देखते हैं, फिर लोग आपके साथ इवेंट्स में मीटअप भी करते हैं, नेटवर्किंग माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो पहली बात ये कि ये जो शौक है आपका, ट्रैवलिंग मोस्टली लोगों का पैशन नहीं होता है, तो ये जो शौक है आपने इसको शौक के तौर पे शुरू किया, लोगों से मिलना एक बड़ी अच्छा, मैं कहती हूँ ये भी बड़े लोगों में एक टैलेंट होता है, एक स्किल होती है कि चीजें तो एक्सप्लोर करते हैं बट लोगों के साथ मिलना, लोगों को एक्सप्लोर करना, ये भी किसी किसी की बस की बात होती है, ठीक है। हर कोई नहीं किसी को खोल जान सकता कि क्या है। तो आप मुझे बताएं कि आपने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था, ट्रैवलर स्टार्ट किया? नहीं, मैंने रिता अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने देखा दुनिया में दुख है, ठीक है, दुनिया में स्ट्रेस है, ठीक है, इसको रिलीफ कैसे मिलना जा सकता है, इसको कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है इनटू प्लेजर्स, इनटू हैप्पीनेस। बिल्कुल। उसमें मैंने हजरत बुद्धा को मैंने बहुत स्टडी किया, मुख्तलिफ जो सुकरात हैं, बुकरात हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उनको स्टडी किया, उन्होंने लाइफ कैसे गुजारी। तो मैंने देखा कि उन लोगों ने एक तो वो लोग जिन्होंने बड़े अर्ली एज में काम शुरू कर लिया, उनका मैंने देखा कि सक्सेस ग्राफ जरा बेहतर है। और दूसरे वो लोग जिनकी जिंदगी में काफी ट्रेवल है, उन्होंने लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स की। तो मैंने देखा यार जिंदगी में अगर आप दुनिया में आए हैं एक दफा, तो आप एक दफा पूरी दुनिया देख के जाएं। बिल्कुल। कुरान भी कहता है कि दुनिया में घूमो फिरो और अपना रिस्क आपके लिए बनाई है तो अच्छा इसमें ना रिस्क तलाश करो। इसमें दो सेंटेंस हैं। मैंने वहां से कैलकुलेशन की कि अगर जो लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे उनको रिस्क मिलेगा, और फिर मुझे मजा आता है नए लोगों से मिलके, नए कल्चर्स को स्टडी करके, नए खाने खा के बिल्कुल। तो मैंने फिर इस तरह से अपनी लाइफ डिजाइन कर ली। लेकिन सर ये तो सब लोगों को पता है कि आप ट्रैवलर हैं, स्पीकर हैं, लेकिन आज वो थोड़ा सा लोगों को कहते हैं ना वो रात से पर्दा हटा दें कि बेसिकली ट्रैवलिंग तो आपका एक पैशन है जिसको आप लेके चल रहे हैं। उसके साथ साथ अली अब्बास को कैसे जाना जाता है? अच्छा ये वैसे ना मेरी वाइफ ने मुझसे एक सवाल पूछा। वो कहती है जब मैं अपने रिश्तेदारों को बताती हूँ ना आप क्या करते हैं, तो मुझे बड़ा समझ नहीं आती कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा यार तुम कह दिया करो इजी है, राइटर है। ओके। मैंने कहा ये इजी है ना, समझ आ जाएगा, सब वो किताबें लिखते हैं। ठीक है। तो वो कहती है नहीं ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि राइटर ना बड़े गरीब होते हैं तो मेरा अपनी फैमिली में इमेज खराब हो जाएगा। अच्छा देखिए मेरा जो पैसे कमाने का जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है वो ब्रांडिंग करता हूँ। मेरा काम है
प्रोफेशनल ब्रांडिंग और पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि ये काम क्योंकि नया है, ये बहुत लोग करते नहीं है, इससे लोगों को पता नहीं है इस काम का। और मुझे हमेशा से वो काम ज्यादा अच्छा लगता है जो कोई ना कर रहा हो, जिसमें गैप हो, जिसमें कोई कंपटीशन ना हो, जिसमें कोई लड़ाई ना हो किसी के साथ, जिसमें कोई क्लाइंट्स के साथ या वो खींचातानी होती है ना कि वो कहते हैं कि क्लाइंट्स मेरे पास आ जाए, वो कहते हैं मेरे पास आ जाए। मेरे अपने ही क्लाइंट्स है, मेरा अपना ही काम है, मैं उसमें किताबें लिखता हूँ, मैं लोगों को ब्रांड करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग करता हूँ और मीडिया के साथ ब्रांडिंग मिलकर करता हूँ। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम। लोग आपसे अपनी ब्रांडिंग करवा रहे हैं, वो प्रोफेशनल हो, वो क्या कहते हैं पर्सनल हो, क्योंकि आप एज अ स्पीकर भी देखा मैंने कि आप लोगों के सामने आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं ये बात पूछूंगी, बहुत सारे हमारे अब तो ये एक चीज भी है ना, ट्रेंड बना हुआ है कि लोग जिसे देखो वो स्पीकर है और मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो स्पीकर है ना उसकी क्या क्वालिटीज है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे डिबेटर भी हैं, और ये चीज मैं कहती हूँ कि मैं डिबेटर रही, फिर वो रेडियो जॉकी वाली लाइन में, लेकिन एक जर्नी तय की। आप मुझे बताएं कि एक स्पीकर है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हाँ लोग उसको बैठ के सुने? सिर्फ एक, वो अपनी गुफ्तगू में इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, दैट्स इट। अगर वो अपनी गुफ्तगू में इंटरेस्ट क्रिएट करके रख सकता है और 1.5-2 घंटे में एंगेज कर सकता है, ये उसका पहला स्टेप है। उसके बाद सेकंड है कि वो क्या स्किल डिलीवर करता है, क्या स्किल। तो तीसरा स्टेप ये है कि द हाईएस्ट स्टेप जो है कि वो एट द एंड इंस्पिरेशन देता है, क्योंकि जब आप इंस्पायर होते हैं ना किसी से, तब आप में ख्वाहिश पैदा होती है कि आप उस जैसा बने। बिल्कुल। जब उस जैसा बनने की आप में ख्वाहिश पैदा हो, तो फिर आप वो काम करना शुरू कर देते हैं जो वो करता है, तो अल्टीमेटली यू बिकम दैट पर्सनैलिटी। बिल्कुल सही बात की सर। लेकिन अच्छा सर, आपने प्रोफेशनल में अगर बात करूं कि एज अ ट्रेनर अगर हम बात करें या ब्रांडिंग की जो अभी आपने बात की है, ठीक है, आप किस तरह से ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रांडिंग की तरफ आ रहे हैं, उनको पता है कि हमें ना, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, ब्रांड अगर आप बन रहे हैं या बना रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या वैसे भी, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या गैप अभी है कि ब्रांडिंग लोगों को नहीं पता? लोगों को पता है कलर स्कीम बना लो, ठीक है, अगर मैं एक कंपनी की बात करूँ, कॉर्पोरेट कंपनी ने कहा, सोशल मीडिया मैनेजर्स क्या करें, ब्रांड मैनेजर्स क्या करें, कलर स्कीम बनाते हैं और उसी तरह का कंटेंट लेके जाते हैं। बट आप वही बात है कि आपको कोई हायर कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि मैंने किस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तो वो चीज आप किस तरह से देखते हैं? रिता, आपकी अगर ब्रांड बना हुआ आपका, जैसे मोनिस रहमान है, जैसे सुनील मंच है, जैसे सलीम गौरी साहब है, उस्मान आसिफ साहब है, जो ब्रांड जब इंसान बनता है तो उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी आसान हो जाती है, उसके लिए डोर्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप अननोन हैं और आप अपनी प्रोडक्ट कहीं लेके जा रहे हैं, अच्छा ये दोनों होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक आपका एक्सटर्नल कस्टमर होता है, एक इंटरनल कस्टमर होता है। इंटरनल कस्टमर वो होता है जो आपका एम्प्लॉय होता है, वो भी आपसे इंस्पायर होना जरूरी है उसको। तो जब तक आप अपनी थॉट्स, अपनी फिलोसफीज, अपने कॉन्सेप्ट्स लोगों को नहीं बताते कि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी लाइफ का विजन क्या है, मिशन क्या है, उतनी देर लोग आपसे इंस्पायर नहीं होते। पहले जमाने में ब्रांडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपने तस्वीर लगाई और अपना इश्तिहार लगा दिया अखबार में, तो वो एक ब्रांडिंग हो गई। अब जमाना चला गया है, ऑडियो से शिफ्ट होके अब वीडियो पे आ गया। अब आपका जो कंटेंट जिस शख्स का जितना ज्यादा पढ़ा होगा उसके डोर्स ओपन हो जाएंगे। आप जब फोन करते हैं जी मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर अगला शख्स आपको ऑलरेडी पहले से जानता है तो 50% योर वर्क इज डन, तो आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तो मैंने इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि अगर आपने बिजनेस को इनहेंस करना है अपना, तो यू शुड बी अ ब्रांड। खासतौर पर सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें शायद इसकी इतनी जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी जब एक सेठ होता है, जब एक अमीर शख्स हो जाता है, जब बिजनेस बन जाता है, तो उसको ना अपनी स्टोरी सुना के मजा आ रहा होता है कि मैं इस तरह से, मैं जब आया था ये प्रॉब्लम्स आई थी, उसको मैंने ऐसे सॉल्व किया, ये क्राइसिस थी उसको मैंने ऐसे सॉल्व किया। तो उसको ना फिर एक सेल्फ रिकग्निशन का एक लेवल आता है। पहले बेसिक नीड पूरी हो गई, फिर आपने लग्जरी लाइफ की एंजॉय कर ली, फैसिलिटीज एंजॉय कर ली, फिर द हाईएस्ट स्टेज इज स्पिरिचुअलिटी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से नीचे जो स्टेज आती है वो सेल्फ रिकग्निशन की होती है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं कहता हूँ कि मैं लोगों को ये चाहता हूँ कि उनको रिकग्नाइज किया जाए, उनकी सर्विसेज को, और उनको प्रमोट किया जाए। खासतौर पर जो पाकिस्तानी हैं उनको ज्यादा करना चाहिए। ग्रेट। और वही बात है कि हम बात करते हैं पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, और मैं कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी में ना, मैंने भी एक गैप देखा है अगर हम बात करें, क्योंकि हम मीडिया पे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, हम सोशल लोग जो है ना वो सामने आने से डरते हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि उनको पता है कि तनकीद होगी, टांग खींचेंगे, बुरे कमेंट्स आएंगे, जो कि एक मतलब कहते हैं तल्ख हकीकत है, लेकिन है।
और इस चीज को बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने लड़कियां भी बहुत टैलेंटेड देखी हैं, बहुत सारे बच्चे भी टैलेंटेड देखे हैं, लेकिन वो सिर्फ इस चीज से डरते हैं कि हम किस तरह से अपनी चीजों को ब्रांड करें। और आजकल जो हम ब्रांडिंग की जैसे अभी हम बात करें वो बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि हमारी हर चीज डिजिटलाइज हो गई। अब उस बंदे को ज्यादा जाना जाता है जो डिजिटली आपके सामने, डेफिनेटली जो नजर आएगा वही बिकेगा, वही बिकेगा। अब इसके साथ साथ एक और चीज भी आती है हमारे साथ ब्रांडिंग की, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, लिखना आना ना, अब ये हर एक की बस की बात भी नहीं होती। इस चीज की प्रैक्टिस अगर कोई करना चाह रहा है, हम लिंक्डइन के ऊपर मैं बात करती हूँ, लिंक्डइन पे देखते हैं लोग जो पोस्ट बनाते हैं ना, तो वो सिंपल सा पोस्ट नहीं बना देते कि मैंने इतने ऑर्डर्स गेट किए और ये हुआ और मुझे ये चाहिए। वो एक बड़ी स्टोरी टेलिंग और एक बड़ी हुक लाइन लिखते हैं ऊपर, जिसको खोलने पे लोग जो उसके कैप्शन है मशहूर हो जाए। इस चीज को अगर कोई स्टूडेंट जो हमें सुन रहे हैं या वो बच्चे जो इस चीज को उनको लगता है कि मुझे अपनी सही करनी चाहिए, किस तरह से स्टोरी टेलिंग के आप टिप्स देंगे कि इस तरह करो, या बुक्स पढ़ो या देखो, स्ट्रक्चर समझो, किस तरह स्टोरी टेलिंग में सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि जो अवाम है उसकी नीड क्या है। 3 तरह की बड़ी स्टोरी सेल होती है। नंबर 1 स्टोरी सेल होती है फियर पे। आपने कोई कंटेंट बना दिया, आप पानी पिए नहीं पिए तो बीमार हो जाएंगे, आपके अंदर कीड़े आ जाएंगे, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप जितनी भी कैंपेन्स देख लें वो ये 3 कॉन्सेप्ट्स के बेस पे चल रही होगी। एंड नंबर 2 इज प्लेयर हैप्पीनेस, कि आपका बच्चा अगर पेपर पहनेगा तो आप खुश रहेंगे क्योंकि आपकी नींद बाहर और आपको जागना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तीसरा है कि आप फैमिली बॉन्डिंग दिखाते हैं किसी भी तरह से ना, आप कोई सोशल वर्क का काम या इस तरह से, तो आपने ये डिजाइन करना होता है, इससे रेलेवेंट आपने स्टोरी को क्रिएट करना होता है कि अगले को फील हो कि ये काम अगर मैंने ना किया तो मैं पेन में आ जाऊंगा, अगर मैंने कर लिया तो मैं प्लेयर में आ जाऊंगा। पूरी डिजाइनिंग जो है ना, ये 2 वर्ड्स पे खड़ी है। पूरी मीडिया की डिजाइनिंग जो है, दैट इज पेन एंड प्लेयर। एवरीवन वांट्स टू, वो चाहता है कि मैं पेन से निकल जाऊं किसी तरीके और मेरी जिंदगी में प्लेयर आ जाए। अच्छा, अब आपने ये फिलॉसफी बन गई आपकी। अब इसके नीचे आ गए वर्ड्स, कि अब आपने कौन सी ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो कि आसान फहम हो और लोगों को समझ आ जाए और छोटी हो। लंबे लंबे जुमले और लंबे लंबे सेंटेंसेस लोग नहीं पढ़ते आज। मैं खुद, मुझे कोई ईमेल लिखे ना तो मैं कहता हूँ यार एक 1 लाइनर ईमेल लिखना, मुझे लंबा लेटर ना लिखना, मुझे इतना टाइम नहीं पढ़ने का, या वॉइस मैसेज भेज दो। तो आपने सेकंड स्टेप ये हो गया। फिर थर्ड स्टेप ये है कि आपने देखना है कि मार्केट नीड क्या है। क्या इस वक्त अगर सर्दियां चल रही हैं तो अगर मैं एसी बेचना शुरू कर दूं तो एसी नहीं बिकेगा, इस वक्त स्वेटर और वो जैकेट्स बिकेगी। तो ये 3 नीड्स को आप आइडेंटिफाई करें और अपनी उस स्टोरी को बिल्ड करना शुरू कर दें और उस स्टोरी को फिर प्रमोट करें। पहले उसका टेक्स्ट बनाएं, फिर उसकी कोई वॉइस बनाएं, फिर उसका कोई वीडियो बनाएं, फिर उससे रिलेटेड कंटेंट शेयर करें, उससे रिलेटेड जो उस फील्ड के माहिर लोग हैं उनके पॉडकास्ट करें। तो अपनी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह से स्टोरीज जो है ना वो बिल्ड करना शुरू करें, और कंटेंट जो है वो आवाम तक जाना चाहिए। तो जैसे ही जाना शुरू हो जाएगा तो लोग आपको आपके कंटेंट के नाम से पहचानना शुरू हो जाएंगे। वैसे ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, ब्रांडिंग की मैं बात कर रही हूँ, ये तो आपने बड़ा अच्छा हमें स्टोरी टेलिंग बहुत इजीली स्टेप्स में सिखा दिया। और आई थिंक इस चीज को अब सुन के जो लोग, क्योंकि मैंने बड़े लोगों को ना मेरे से ये हुआ कि हमने ना एक पोस्ट लिखनी है, हमें पता है क्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि बड़ी कैची सी हो कि लोग पढ़ के ना उसको फौरन हमें करें। और लिंक्डइन पे जैसे बात होती है कि क्लाइंट जो है ना, जब वो आपकी पोस्ट पढ़ रहा होता है ना, वो वहीं से अंदाजा लगा लेते हैं कितना अच्छा कॉपी राइटर है, जिसको हम आजकल की जुबान में कॉपी राइटर बोलते हैं। मैं ये चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह ब्रांडिंग पे काम किया, इतना ज्यादा आपको पता है, तो जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमें सुन रहे हैं इस टाइम, आप उनको क्या कहते हैं कि अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग है ना जो आपकी, वो किस प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा अच्छी, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने स्टार्ट किया? वो ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अपनी ब्रांडिंग बिल्कुल भी ना करें, दूसरों की करें। जैसे ही दूसरों की ब्रांडिंग करना शुरू करेंगे तो उनकी ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। वो जो भी फील्ड है उनकी, अगर कोई आर्किटेक्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई MBA जिसने किया है, मैनेजमेंट साइंसेस का है, या कोई भी किसी भी फील्ड का है, वो 15-20 लोगों को एक लिस्ट बना दे जो उसकी फील्ड के हैं, उसके साथ जाके मिले, उनके इंटरव्यूज करना शुरू कर दे। क्योंकि देखिए अभी तो स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट को किससे सुनना है? ना उसका ऑथेंटिक नॉलेज है, ना उसका विजडम है, ना उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसको कोई क्यों सुनेगा? लेकिन वो पर्सनैलिटी के पास जाए, उस पर्सनैलिटी को एनालाइज करे, उसकी स्टडी करे, उस पर रिसर्च करे और उससे क्वेश्चंस करे। तो 15-20 लोगों के पास जाए तो आप देखिए 20 लोगों के पास से वो मिलेगा, एक तो उसका अपना नॉलेज कंडेंस हो जाएगा, एक उसकी राय बन जाएगी, एक उसकी थॉट जो है वो कंडेंस हो जाएगी, उसके बाद फिर वो डिलीवर करना शुरू करते हैं। अब तो हमारे जमाने में तो बड़ा मुश्किल ये काम था, हम तो लेक्चर्स दिया करते थे, उसको तो 5-10 लोग आते थे या 20 लोग आते थे। अब तो आपके पास मोबाइल मौजूद है, आपके पास कोई भी स्टोरी है, कोई भी कंटेंट है, आपने मोबाइल ऑन करना है
और आना शुरू हो जाना। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ अब ये बात आपने इससे अगर मैं रिलेट करूँ तो ये बात हमारी सिर्फ के नेटवर्किंग की, ठीक है। अब ये चीज पे थोड़ी सी लोगों में करें, क्योंकि मैं कहती हूँ जो यूनिवर्सिटी है ना, वो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है ना, जब आप एफएससी करके निकलते हो या इंटर करके निकलते हो, तो जो यूनिवर्सिटी वो आपकी वहीं से प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, प्रोफेशनल है, क्योंकि आपको वहां पे ना डिफरेंट लोग मिलते हैं, डिफरेंट माइंड सेट आपको मिलता है, आप लोग को एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर किए जा सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ आप कोलैबोरेशंस कर रहे होते हैं आपको। तो यहाँ पे स्टूडेंट है ना, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर है। आजकल बच्चों को एक्सपोजर चाहिए क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है, हमारी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जितने टेक से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, आप क्या करते हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना चाहिए या हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह लेके आना चाहिए कि आप नेटवर्किंग? बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए, ऑलरेडी टेक टाइटल्स मौजूद है, इस तरह के बहुत सारे मैप है, मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, उनमें जाना शुरू करें। जो भी आपकी फील्ड के वहां पे मेंबरशिप्स ने, उन लोगों के पास बैठे और वो भी लोग यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके पास आए, गपशप लगाएं, बैठे, फिर आपकी फील्ड के जो रेलेवेंट एचआर हेड्स हैं या मार्केटिंग हेड्स हैं या एडवर्टाइजमेंट के हेड्स हैं, उनको सर्च करें, 6-6, 7-7 का ग्रुप बनाएं और उनके पास जाएं और उनसे पूछें सर हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। 5-6 लोग जाएं, उनके साथ गपशप लगाएं, 1.5-2 घंटे उनके साथ वक्त गुजारें, उनको भी बड़ा मजा आएगा। क्योंकि जो नॉलेज वाला रिदा शख्स होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो नॉलेज उससे कोई ले ले, बिल्कुल ऐसे, नहीं तो उससे मर जाना, सब कीड़ों ने खा लेना, किसी के काम नहीं आना। इस तरह जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में इन आउट होंगे, लोगों से मिलेंगे, उनका एक्सपोजर है ना, वो बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आपने देखा है जब भी आपको रिक्वेस्ट आती है, क्या आपका इंटरव्यू कॉल आती है, आपका रात को ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, ऐसे ही आपके हाथ पांव जो है ना वो फूलने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, बिकॉज आपका एक्सपोजर नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपका एक्सपीरियंस एक्सपोजर हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक मैं वही बात करती हूँ, हमारे मेंटोर्स जितने उन सबको ये है कि अगर हम सोशल मीडिया यूज करें और हम लोगों को लोग सुन रहे हैं, माइंडसेट चेंज करें, उनको इंडस्ट्री में लेके आए, और हम जैसे ही लोग हैं अगर वो हमारे पास आना चाहें, हम उनको इतनी फ्री हैंड दे के आए, बैठें, बात करें, और हम उनके भी जाहिर सी बात है जो उनके थॉट्स हैं, उनके फियर्स हैं, उनको हम सुन सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। और प्लीज जब कोई आपको टाइम दे, वो टाइम पे जाए 10 मिनट पहले, बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेशनल है, यहीं से अंदाजा लगा लेना आपका कि आप लोग प्रोफेशनल हैं या आप लोग का क्या मिजाज है। लोग जो है, जो लोग टाइम की कदर नहीं करते या जो लोग टाइम की पाबंदी नहीं करते, लोग उनकी इज्जत नहीं करते। बिल्कुल। और सर टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है, अगर आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को सीधा कर लें तो आपकी लाइफ पूरी सीधी हो जाती है, पूरी सीधी हो जाती है। वेल सर, बहुत मजा आया, और बड़ी वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, जो मैं कहूंगी कि मेरा पॉडकास्ट आपके साथ जो है वो सेट हुआ। अच्छा। और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता लग गया होगा कि अली अब्बास क्या करते हैं, घूमते फिरते तो वो हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सवाल फिर भी मुझसे होगा लेकिन अभी भी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है वो क्यूरियस होंगे, क्योंकि हमारी 20-30 मिनट्स की गुफ्तगू में इतना ज्यादा अली अब्बास को नहीं जाना गया जितना लोग क्यूरियस हैं इनके बारे में, और स्पीकर है, ट्रेनर है, ये सारी, और हम यही कहते हैं कि ये यार हमें यहाँ नजर आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ब्रांडिंग कैसे करनी है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, ये आप जरूर इनसे सीखे। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने का। रिदा नबी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।